होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश बोलना, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। जब हम किसी को देखते हैं कि इंग्लिश बोल रहा है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है और जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहा है, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, यार ये कैसे बोल सकता है, मुझसे क्यों नहीं बोली जाती। थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है और वो आज आपको मैं बताऊँगी हम किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप वो चीज़ें अडोप्ट कर ले जो मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी लाइफ में, तो आप विद इन डेज़ फील करेंगे आप में इम्प्रूवमेंट आ गई है। ऐसा होता है कि हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं मैं सेंटेंस सही बोल सकूँगा कि नहीं, पता नहीं मैं वर्ड सही से प्रोनाउंस कर सकूँगा कि नहीं। हमारे में वो चीज़ पहले ही डर आ चुका है कि नहीं मैं नहीं बोल सकूँगा। तो हमने स्टार्ट कैसे लेना है, हमने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है, और अब आपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करना है। उसके बाद यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट टिप इज यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी की यूज़ करते हैं व्हेन वी सर्च आउट अ डिफ़िकल्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, ऐसे ही है, लेकिन अब हमने अनदर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आपने डिक्शनरी डेली एक वर्ड लेना है उसमें से और आपने उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक वर्ड हो गया एस्टोनिश, आपने उसको लिख लेना है। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान कुन, लेकिन उसको वंडरफुल भी कह सकते हैं, सरप्राइजिंगली भी कह सकते हैं, लेकिन एस्टोनिश बोलेंगे तो एक डिफरेंट वोकैबरी, एक यूनिक वर्ड लगेगा, इससे आपकी वोकैबरी इन्हांस होगी, ठीक है। और आपने दिन में 3 मरतबा उस वर्ड को कहीं ना कहीं यूज़ करना है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो सिचुएशन हैपन होगी तो आप बोलेंगे एस्टोनिश। सो इससे आपकी वोकैबरी जो होगी वो इन्हांस हो जाएगी और आप अपनी कन्वर्सेशन में यूनिक वर्ड्स यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन मज़ीद इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हमारी सेकंड टिप है सो रीड। हमने क्या करना है, हमने डेली एक पेज रीड करना है, इंग्लिश की बुक का कर लें, नावल का करना है, जर्नल का कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे आपको हेजिटेशन फील नहीं होगी, आप बैरियर फील नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि जब कोई इंग्लिश बोलना लगता है तो उसमें वो अड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत ज़्यादा बोली नहीं होती, इसलिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, हम लफ्ज़ अदा करने में मुश्किल महसूस नहीं करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप है कि आपने डेली एक पेज किसी भी इंग्लिश बुक का या नावल का रीड करना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप है लाइव पॉडकास्ट्स। आपने सुननी है पॉडकास्ट को, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, इंग्लिश में डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। आपने क्या करना है, जस्ट सुनना है। क्या होगा, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होगी। जब आप कुछ सुनेंगे आपको पता होगा कि ये वर्ड मैंने ऐसे प्रोनाउंस करना है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, यानी कि जब आपने इंग्लिश बोलनी है आपको पता होगा ये वर्ड मैंने ऐसे बोलना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, फिर आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा कि मैं गलत लफ्ज़ तो नहीं बोल दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप सुन के आए हैं, आपको पता है ये वर्ड ऐसे ही प्रोनाउंस होना है। और जब कोई आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा होगा तो आपको मसला नहीं होगा, आप आराम से उनकी बात सुन सकेंगे क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप पॉडकास्ट सुन के इसेबल हो चुके होंगे। जब आपके साथ कोई इंग्लिश में बात करे तो आप आराम से उसकी बात इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके बाद उसको रिप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश तो बोलनी आती लेकिन हमें अगले की बात समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे, इससे आपको ये होगा कि आप अगर कोई आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको कोई बैरियर, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप ईजीली क्या करेंगे, उसकी बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं जहाँ पे हमने इंग्लिश बोलनी होती है। लाइक अगर किसी की मीटिंग है वो वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करेगा, किसी कोई वीज़े का होता है तो फिर उसने इंग्लिश बोलनी होती है, या फिर किसी ने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी है, वेदर वो ऑफिस की हो या वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो या फिर कहीं किसी का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हो, या फिर स्टडी लेवल में हमने इंग्लिश पढ़नी होती है, इसके अलावा यहाँ बोलनी होती है। तो ऐसा होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है। कैसे निकालनी है, सो हमने क्या करना है, हमने अपनी नियर बाय, हमने अपने सिबलिंग्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करनी है। और कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, जिससे ये होगा कि आपके अंदर डर खत्म होगा, आपके अंदर हेजिटेशन खत्म होगी, आपको इस चीज़ का पता होगा कि अगर ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो ये कोई गलत नहीं है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल ठीक है। लाइक यू आर वेरी ऑनेस्ट, टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई एम ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इससे ये होगा कि आप कम से कम बोलना शुरू करेंगे। जब आप बोलना
शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, आपकी वो जो हेजिटेशन थी, आपके अंदर जो वो डर था वो ख़त्म हो जाएगा। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेप है, जो हमारी लास्ट टिप है वो ये है, आपने अपने सेंटेंसेस के ऊपर ग्रिप करनी है। सेंटेंसेस के ऊपर कैसे ग्रिप करेंगे, जब आपके टेंसेस क्लियर हो गए, यानी ये कि आपके पास कौन सी सिचुएशन है। लाइक अगर आपसे कोई माजी के बारे में बात कर रहा है तो उसमें आपको पता होगा कि आपने उसको कैसे रिप्लाई करना है, उसमें आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आपकी सेंटेंसेस के ऊपर अच्छे से ग्रिप होगी। और फिर ऐसे होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने सही हेल्पिंग वर्ब, सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। और ये जो आपकी लास्ट टिप है ये थोड़ी आपकी होगी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें आपको 12 टेंसेस क्लियर करने होंगे, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुए हैं। 12 टेंसेस डिटेल से, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक आए हैं। ऑलराइट, ये थी आज की आपकी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अमेजिंग टिप्स शेयर की थी कि आप अपनी इंग्लिश कैसे फ्लुएंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। होप सो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।